हमें दुनिया दिखाने वाले को गौर से देखें, कैसे है यह। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। चलिए आज का एक नया टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है मानव नेत्र। ठीक है, यह मानव नेत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम की दृष्टि से भी और ज्ञान की दृष्टि से भी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन होगा इससे, मानव नेत्र क्या है। ठीक है, मानव नेत्र की क्यों आवश्यकता होती है, आवश्यकता क्यों होती है, ये बात तो आपको समझ में आती है। थोड़ी देर आंख बंद करके रहिए, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगी कितने इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए मानव नेत्र क्या है। मानव नेत्र एक सुग्राही ज्ञान इंद्रिय है जो हमें अपने चारों ओर देखने में सहायता करता है। ठीक है, मानव नेत्र का जो नेत्र लेंस है उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है। यह बात आप सबको समझ में आता है। ठीक है, चलिए इसके बाद इसका इमेज देख, ये है इसका इमेज। ठीक है, देखिए ये एक क्या होता है, गोल आकृति का होता है, बट आपको दिखता आगे से छोटा सा है ना। ठीक है, चलिए ये होता है आपका नेत्र लेंस। ठीक है, यहाँ दिख रहा है आपको नेत्र लेंस, गुड। आई लेंस, ठीक है, यहाँ आपको क्या दिख रहा है, ये रेटिना, जहां पर आपके आंख क्या बनाता है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है, इमेज बनाता है। यह ऑप्टिकल नर्व। ठीक है, देखिए इस तरह से क्या, कॉर्निया, पुपिल, आइरिस और सिलियरी पेशी। ठीक है, ये आपके आंख के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, जो आंख को वर्क करने में सहायता करते हैं। ठीक है, सबने इमेज देख लिया है। अब देखते हैं मानव नेत्र का समंजन क्षमता क्या होता है। ठीक है, समंजन क्षमता, देखिए नेत्र की समंजन क्षमता क्या है। नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी घटा बढ़ा सकती है। नेत्र की यह क्षमता क्या कहलाती है, समंजन क्षमता। चलिए देखते हैं आप, कि हमको सामने देखना होता है तो हम अपने आंख की पुतली को क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा सिकुड़ लेते हैं, और जब दूर देखना होता है तो आंख की पुतली को बढ़ा लेते हैं। अर्थात क्या होता है, हम दूर या पास देखने के लिए अपनी फोकस दूरी, आंख अपनी फोकस दूरी का क्या करता है, समायोजन कर लेता है। ठीक है, मतलब अपनी फोकस दूरी अपनी आवश्यकता अनुसार घटा बढ़ा लेता है, जिसे हम समंजन क्षमता के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी घटा बढ़ा सकती है, यानी अपने नेत्र की जो समंजन क्षमता है उसका क्या कर फोकस दूरी का समायोजन कर लेती है। ठीक है, यही समंजन क्षमता है। अब देखते हैं, देखिए नेत्र लेंस की स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, नेत्र, ठीक है, मानव नेत्र की स्पष्ट दर्शन की तम दूरी 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, मानव नेत्र की स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, इससे अगर आप ज्यादा सामने ले जाएंगे कोई ऑब्जेक्ट को तो वो आपको स्पेशल नहीं दिखाई पड़ेगा, मतलब आप उसको सही से नहीं दिख सकते, वो वस्तु धुंधली हो जाएगी। आप चाहें तो प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं, अपना कलम या हथेली एकदम आंख के पास लेकर जाकर देखिए, आपकी वो आंख या फिर कलम या फिर पेंसिल जो पकड़े हैं वो आपको सही से नजर नहीं आएगा। यह है मानव नेत्र का क्या, स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी। ठीक है, मानव नेत्र की स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है, और अधिकतम दूरी क्या होती है, अनंत होती है। ठीक है, अधिकतम दूरी अनंत होती है। अनंत यहाँ पे उस वस्तु को, जिस वस्तु को आप आखिरी बार देख सकते हैं, ठीक है, वहां तक इसे अनंत है। अर्थात यहां से हम समझ सकते हैं कि मानव नेत्र का जो दृष्टिपरास है वो क्या है, 25 सेंटीमीटर से लेकर अनंत तक है। ठीक है, मानव नेत्र का जो दृष्टिपरास है वो कितना है, 25 सेंटीमीटर से लेकर अनंत तक है। ठीक है, इसके बाद हम आगे देखते हैं दृष्टिपरास। ठीक है, दृष्टिपरास तो यही है, मानव नेत्र की न्यूनतम दूरी जो 25 सेंटीमीटर है, इससे अधिकतम दूरी के बीच जो डिस्टेंस होता है वही दृष्टिपरास है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते, देखिए आगे है दृष्टि दोष। ठीक है, दृष्टि दोष क्या है, जब मानव नेत्र किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनाकर रेटिना से आगे या पीछे बनाता है
तो वह वस्तु क्या होता है, स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ता है। नेत्र के इस प्रकार के दोष को क्या कहते हैं, दृष्टि दोष कहते हैं। देखिए नेत्र प्रत्येक वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनाता है, रेटिना पर। लेकिन जब मानव नेत्र में किसी प्रकार की दृष्टिहीनता आ जाती है, दृष्टि दोष हो जाता है, तो वस्तु हमें स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ता है। इसका कारण यही कि मानव नेत्र उस वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से आगे या पीछे बनाता है, जिसके कारण वह प्रतिबिंब उसका प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ता है। और नेत्र के इस प्रकार का जो दोष होता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं दृष्टि दोष। ठीक है, समझ में आ रहा होगा सबको। ठीक है, अगर समझ में आ रहा होगा, हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम आपको बताते हैं दृष्टि दोष के प्रकार। ठीक है, दृष्टि दोष के प्रकार। दृष्टि दोष के प्रकार। ठीक है, दृष्टि दोष के कितने प्रकार होते हैं आप सबने पढ़ा होगा अवश्य ही, और अगर नहीं पढ़ा है तो आज पढ़ लीजिए, यहाँ से आज मुझसे यहाँ से पढ़ लीजिए। एक नंबर में क्या होता है इसका, एक नंबर में होता है निकट दृष्टि दोष। क्या होता है, निकट दृष्टि दोष। और दूसरा है क्या, दूर दृष्टि दोष। और 3 नंबर में आता है आपका जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष। चौथा है अबिंदुकता। चौथा क्या है आपका, अबिंदुकता। ठीक है, दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। ठीक है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और अबिंदुकता। ठीक है, और हाँ, इन दृष्टि दोष जो आप पढ़ रहे हैं इसको ज्यादा हल्के में नहीं लेने का, ये प्रत्येक साल एग्जाम में आता है। आप चाहें तो क्वेश्चन बैंक देख सकते हैं, इसमें प्रत्येक साल किसी न किसी एक दृष्टि दोष के बारे में अवश्य ही पूछा है। ठीक है, इसलिए ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसीलिए इसको अच्छे से पढ़ाई करना है और इससे आने वाले नंबर को अचीव करना है, ताकि आपके सब्जेक्ट में अच्छे से अच्छे नंबर बने। ठीक है, चलिए ये पेज खत्म हो गया, पेज चेंज करते हैं। ठीक है, चलिए अगला पेज में चलते हैं। ये पेज चेंज हो गया हमारा। ठीक है, अभी आता है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष। ठीक है, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष जो है नाम जैसे है, काम इसका जस्ट उल्टा है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष में आपको निकट की वस्तुएं स्पष्ट नजर आएंगी। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं स्पष्ट नजर आती है, परंतु दूर की वस्तुएं अस्पष्ट हो जाती है। ठीक है, और एक बार सुनिए, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं स्पष्ट नजर आती है, परंतु दूर की वस्तुएं अस्पष्ट हो जाती है। नेत्र के इस प्रकार की दोष को निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। चलिए इसके बारे में लिख ले। देखिए हम लोगों ने क्या किया है, लिख दिया इसको मैंने। क्या है, निकट दृष्टि दोष में निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति को निकट की वस्तुएं स्पष्ट नजर आती है, परंतु दूर की वस्तुएं क्या हो जाती है, उसके लिए अस्पष्ट हो जाती है। ठीक है, नेत्र के इस प्रकार के दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ये तो मैंने लिखा नहीं, ठीक है, आप समझ सकते हैं। अब इसके कारण क्या हो सकते हैं, देखिए इसके कारण क्या क्या है। निकट दृष्टि दोष के होने के कारण, निकट दृष्टि दोष के कारण क्या क्या कारण है, इसको जानते हैं। दृष्टि दोष के जो कारण है, 2 कारण है इसके। देखिए क्या है, नेत्र लेंस का फोकस दूरी घट जाना। नेत्र लेंस जो है उसका फोकस दूरी कम हो जाएगा, घट जाएगा किसी कारण से, या होना हो किसी कारण से नेत्र लेंस मोटा हो जाता है तो उसकी फोकस दूरी घट जाती है, ये हो सकता है। या फिर नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। ठीक है, नेत्र गोलक क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। और ऐसा होने से क्या होगा, यहाँ एक आई का इमेज बना के देखते हैं। ये आप नेत्र लेंस है, ऐसे में इमेज तो जैसे तैसे ही बनेगी, समझ जाएंगे सब कोई, समझदार बच्चे हैं आप सब, मेरे को जहां तक पता है। ठीक है, ये आपकी क्या है,
ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस हो गई ये तो आपकी। और यहाँ से जो किरण आएंगे, जो इसके समांतर किरणें आएंगी, वो रेटिना तक पहुंचेंगी ही नहीं। वो क्या होंगी? रेटिना तक पहुंचेंगी ही नहीं, यहीं पे आपका ये मिल जाएंगे। ठीक है, अब यहीं पे मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे रेटिना पर इमेज बनेगा ही नहीं आपका। यहाँ पे जो रेटिना है आपका, यहाँ पर इमेज बनेगा ही नहीं। तो इस स्थिति में जो दूर की वस्तुएं होती है वो स्पष्ट नजर नहीं आती है। ठीक है, समझ में आया? तो ये कैसा नेत्र है? दोष युक्त नजर, दोष युक्त क्या है? ये दोष युक्त नेत्र है। अब देखिए, दोष युक्त नेत्र है तो इसकी इलाज भी जरूरत है। तो उपचार कैसे होता है इसका? उपचार भी संभव है, देखते हैं इसका उपचार कैसे है। उपचार, इसका उपचार कैसे होता है? इस दोष से ग्रसित व्यक्ति को, इस दोष से ग्रसित व्यक्ति को क्या करना चाहिए? अवतल लेंस प्रयोग में लाना चाहिए। जब ये व्यक्ति अवतल लेंस प्रयोग में लाएगा तो उसकी ये दोष संभवतः ठीक हो सकती है। चलिए देखते हैं कि इसके लिए भी इमेज बनाते हैं। ठीक है, ये मेरा हो गया नेत्र लेंस। ठीक है, कोई फिगर पे हंसेंगे नहीं, फिगर ऐसे जैसे तैसे ही बनेगा यहाँ पे। ठीक है, ये बन गया, ये मेरा नेत्र है। और इसके आगे क्या करेंगे हम? एक अवतल लेंस रख देंगे ऐसे। ठीक है, हाँ, चश्मा बोल सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो ये अब यहाँ से आने वाली जो प्रिंसिपल एक्सिस को डाल दीजिए इसमें भी, ताकि वो आप समझ में आए कि ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अभी जो होगा ये आपका सीधे रेटिना पर बनेगा। ओह, पार हो गया थोड़ा, कोई बात नहीं। यहाँ पर अभी आपका क्या बनेगा? इमेज बनेगा। ये जो है रेटिना पर पहुंच गई है ना, यहाँ पे आपकी रेटिना, तो आराम से यहाँ पे इमेज बनेगी। ठीक है, समझ में आ गया होगा सबको? चलिए, निकट दृष्टि दोष आप सबने समझ लिया है। ठीक है, अगर समझ लिया है तो एक बार वीडियो को लाइक करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे किसका? दूरदृष्टि दोष। ठीक है, चलिए दूरदृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष, वेरी गुड, यही है दूरदृष्टि दोष। हाँ, सेकंड सबको पता था दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष में क्या होता है? हाँ, निकट दृष्टि दोष का यह जस्ट उल्टा है। इसमें होता है आपकी दूर की वस्तुएं स्पष्ट नजर आती है। दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं क्या होती है? स्पष्ट नजर आती है, लेकिन सामने की वस्तुएं क्या हो जाती है? सामने की वस्तुएं होती है कि वो आपको नजर नहीं आएंगी या फिर अस्पष्ट हो जाती हैं। ठीक है, नेत्र के इस प्रकार के दोष को दूरदृष्टि दोष कहा जाता है। ठीक है, फिर से एक बार सुनिए। ठीक है, दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं व्यक्ति को स्पष्ट नजर आती है, परंतु सामने की वस्तुएं अस्पष्ट या धुंधली नजर आती है। ठीक है, नेत्र के इस प्रकार के दोष को क्या कहते हैं? दूरदृष्टि दोष कहते हैं। चलिए इसके बारे में भी आपको लिख देता हूं। ठीक है, चलिए सबको दिखाई पड़ रहा है अच्छे से? दूरदृष्टि दोष में व्यक्ति को दूर रखी वस्तुएं स्पष्ट नजर आती है, परंतु सामने की वस्तुएं अस्पष्ट हो जाती है। ठीक है, ये क्या है आपका? दूरदृष्टि दोष। ठीक है, दूरदृष्टि दोष के भी कारण हो सकते हैं, क्योंकि दृष्टि दोष है तो कुछ कारण अवश्य होगा, और वो कारण है तो इलाज भी जरूर होगा। ठीक है, चलिए दूरदृष्टि दोष का क्या कारण है? दूरदृष्टि दोष के भी वैसे ही जैसे निकट दृष्टि दोष के 2 कारण है, इसके भी 2 कारण है। इसमें क्या होता है? इसका नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? घट जाता है। इसमें उसका उल्टा होता है। और दूरदृष्टि दोष में नेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, या फिर जो नेत्र गोलक है वो क्या हो जाता है? सिकुड़ जाता है। ठीक है, चलिए इसको लिख देता हूं। दूरदृष्टि दोष के 2 कारण मैंने बताया, क्या क्या? देखो, लिखा भी मैंने उसको। नेत्र लेंस का फोकस दूरी बढ़ जाना या फिर नेत्र गोलक का चिपटा हो जाना, ये 2 कारण हो सकता है। ठीक है, क्या क्या? और एक बार सुनिए, नेत्र लेंस का फोकस दूरी बढ़ जाना या फिर
नेत्र गोलक का चिपटा हो जाना। इसके लिए भी इमेज बनाते हैं कि इमेज से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक नेत्र लेंस और इसका नेत्र गोलक के सहारे इसको कोशिश करते हैं समझाने की। ठीक है, ये हो गया आपका नेत्र। ठीक है, ये नेत्र है आपका, और जो सामने से आने वाली होंगी, ठीक है, इस तरह से आएंगी, तो ये क्या हो जाएगी, ये इसको पार कर जाएंगी इस तरह से, यहाँ पे पार। तो ये वस्तु आपको स्पष्ट नजर नहीं आएगी। ठीक है, ये वस्तु आपको स्पष्ट नजर नहीं आती है, और स्पष्ट नजर नहीं आती है तो फिर आपको आपकी आंख में प्रॉब्लम है। ठीक है, अब जो प्रॉब्लम है, आपकी आंख में प्रॉब्लम है, उसको सही करने की जरूरत है। ये क्या है, दोष युक्त नेत्र है। ठीक है, इसका इलाज करते हैं, उपचार करते हैं, देखते हैं उपचार कैसे होता है। उपचार, ठीक है, इसका उपचार देखते हैं कैसे उपचार हो सकता है। उपचार कैसे होगा, अंदाजा लगाइए जल्दी से, कैसे उपचार हो सकता है इसका। बहुत ही अच्छा, सबने अच्छा कोशिश किया होगा। चलिए फिर मैं बताता हूँ। ठीक है, इस दोष से ग्रसित व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा, उत्तल लेंस प्रयोग में लाना चाहिए। प्रयोग में लाना चाहिए। देखिए, उत्तल लेंस प्रयोग में लाने से क्या हो जाएगा, ये इसके आगे एक उत्तल लेंस रख देते हैं, तो यहाँ से जो किरण आ रही थी, इस तरह से इसको थोड़ा सा ये पहले से ही कंप्रेस कर देगा, और एकदम आपका इमेज सही जगह पे बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, ये हो गया आपका उपचारित नेत्र। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना। उम्मीद है सबको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, और समझ में आया है, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।